नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज के क्लास में जानने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में। और कल हमने जाना था दोस्तों भारत के प्रमुख दर्जों के बारे में। जो है कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने कश्मीर के दर्जे पढ़े थे, लद्दाख के दर्जे, हिमाचल प्रदेश के दर्जे है जो है जाने थे। और आज की क्लास में जो है उत्तराखंड के, सिक्किम के, महाराष्ट्र के, केरल के इन सभी दर्जों के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है हेडिंग डाल लेते हैं उत्तराखंड के दर्जे, लिखेंगे उत्तराखंड के दर्रे। यहाँ पर उत्तराखंड के दर्रों की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। तो सबसे पहला आता है दोस्तों थागा दर्रा, लिखना शुरू करेंगे थागा दर्रा। फिर आता है दोस्तों नीति दर्रा, नीति दर्रा। इसके बाद आता है दोस्तों लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा। फिर आता है माना दर्रा, माना दर्रा। इसके बाद आता है दोस्तों किंगरी बिंगरी दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा। तो दोस्तों ये जो है कई बार पूछा गया किंगरी बिंगरी दर्रा। तो किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाता है किंगरी बिंगरी क्या है, पहाड़ है, चोटी है, पर्वत है या दर्रा है। तो आपको पता होना चाहिए कि किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा है, यानी पासिस है। कहाँ पर पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ता है। इसके बाद दोस्तों मोलिंगला दर्रा, मोलिंग ला दर्रा। फिर आता है दोस्तों मोलिंगला के बाद आता है दोस्तों कौन सा दर्रा आता है, मंगसा धुरा दर्रा। कौन सा, मंगसा, मंगसा धुरा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं, इन सभी दर्रों की यदि बात की जाए तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पड़ते हैं। यानी थागा दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, मुलिंगला दर्रा और मंगसाधुरा दर्रा। ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं उत्तराखंड राज्य में। अब यहाँ पर लिखेंगे माना गांव, माना गांव और तिब्बत को जो है कौन सा दर्रा जोड़ता है। यानी माना गांव और तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ने का काम करता है तो लिखेंगे यहाँ पर माना दर्रा, लिखेंगे माना दर्रा जो है माना गांव में, माना, माना गांव और तिब्बत को जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है तो माना दर्रा करता है, याद रखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे कि प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए लेपोलेक दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है। तो कौन से दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है आपको पता होना चाहिए, लिपुलेख, लिपुलेख दर्रे का प्रयोग जो है किया जाता है। याद रखें दोस्तों लिपुलेख दर्रे का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखें दोस्तों। यानी कैलाश, प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है तो लिपुलेख दर्रा जो है प्रयोग जो है किया जाता है, याद रखें दोस्तों। ये थे उत्तराखंड राज्य के दर्रे। अब देखते हैं सिक्किम राज्य के दर्रे, यानी सिक्किम में जो है कौन कौन से दर्रे हैं तो देखेंगे सिक्किम के दर्रे। यानी सिक्किम में जो है कौन कौन से दर्रे पड़ते हैं तो सिक्किम में दोस्तों दो दर्रे पड़ते हैं जिनसे जो है क्वेश्चन बनता है। एक पड़ता है दोस्तों नाथुला और दूसरा पड़ता है जेलेपला। याद रखें दोस्तों नाथुला और जेलेपला जो है कहाँ पर पड़ते हैं तो नाथुला और जेलेपला की यदि बात की जाए तो ये पड़ते हैं दोस्तों सिक्किम में, लिख लेंगे नाथुला दर्रा और फिर जेलेपला दर्रा।
जेलेपला दर्रा। तो ये दोनों दर्रे दोस्तों कहाँ पर पड़ते हैं? इन दोनों दर्रों की यदि बात की जाए तो ये दोनों दर्रे पड़ते हैं सिक्किम राज्य में। और दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिख लेंगे, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे उमलिंगला दर्रा जो है देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य है, लिखेंगे यहाँ पर उमलिंग ला दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, याद रखेंगे दोस्तों। यानी उमलिंगला दर्रा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, यहाँ पर लिखेंगे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, याद रखें दोस्तों। मोटर योग्य यानी जिस पर जो है वाहन चलते हैं, तो ये भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है उमलिंगला दर्रा है। अब ये पड़ता कहाँ पर है? तो ये पड़ता है दोस्तों लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में जो है, लद्दाख में स्थित है। अब इसका उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? इसके उद्घाटन की यदि बात की जाए तो इसका उद्घाटन हुआ था 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखें दोस्तों जी। यानी जो उमलिंगला दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, लद्दाख में स्थित है। इसके उद्घाटन की यदि बात की जाए तो 2021 में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया था। अब आते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पर जो है हेडिंग डाल लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। यदि अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो कौन कौन से दर्रे यहाँ पर? यहाँ पर है दोस्तों बोमडिला दर्रा, जिसको जो है बुमला दर्रा नाम से भी जो है जाना जाता है, यांगयाप दर्रा। और इसी यांगयाप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, सैला दर्रा, ये सभी दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ते हैं। तो पहले जो है अब इनको लिख लेंगे। सबसे पहला आता है दोस्तों बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, या इसको दोस्तों बुमला दर्रा भी जो है कहा जाता है, बुमला दर्रा भी जो है इसको कहा जाता है। फिर आता है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। इसके बाद आता है दोस्तों दीफू, दीफू दर्रा। फिर कौन सा आता है दोस्तों? पांगसाड़ दर्रा, पांगसाड़ दर्रा। फिर आता है दोस्तों सैला दर्रा। ये सभी दर्रे यानी ये पांचों के पांचों जो है कहाँ पर पड़ते हैं? ये पांचों दर्रे जो है पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ते हैं, याद रखें दोस्तों। यानी बोमडिला दर्रा, जिसको हम बुमला दर्रे के नाम से भी जो है जानते हैं, यानी बोमडिला दर्रा या बुमला दर्रा दोनों एक ही दर्रे हैं। यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और पांगसाड़ दर्रा और सैला दर्रा, ये पांचों दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे भारत, चीन एवं म्यांमार के त्रि जंक्शन पर जो है स्थित दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा है, याद रखेंगे। यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं भारत, चीन व म्यांमार के, भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? याद रखें दोस्तों, यानी भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए दीफू दर्रा है। कौन सा? दीफू दर्रा जो है भारत चीन व म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा है, याद रखें दोस्तों। अब बात आती है लिखापानी दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे लिखापानी दर्रा कहाँ पर है। लिखापानी दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? लिखापानी दर्रे की यदि बात की जाए तो ये असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है, याद रखें दोस्तों। यानी जो लिखापानी दर्रा है ये असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। इसके बाद आता है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर में भी जो है एक दर्रा पड़ता है। तो मणिपुर में जो कौन सा दर्रा पड़ता है? तो तुजू दर्रा है, जो कि मणिपुर में जो है पड़ता है। तो इसको भी जो है लिख लेंगे तुजू दर्रा। तुजू दर्रे की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा, याद रखें दोस्तों। तुजू दर्रा कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में जो है पड़ता है।
अब देखेंगे राजस्थान में भी जो है 2 दर्रे जो है पड़ते हैं। तो कौन कौन से 2 दर्रे हैं जो कि राजस्थान में जो है पड़ते हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान के दर्रे, तो कौन कौन से दर्रे हैं राजस्थान में? तो राजस्थान में दोस्तों एक है पीपली घाट दर्रा और दूसरा है गोरन घाट दर्रा। तो इसको भी जो है लिखेंगे पीपली घाट दर्रा, और कौन सा है दोस्तों? गोरन घाट दर्रा। इसको भी जो है लिख लेते हैं, गोरन घाट दर्रा। याद रखें दोस्तों, यानी ये दोनों पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा ये कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान राज्य में जो है पड़ते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि पीपली घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है और गोरन घाट दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है। तो आपको याद रखना है दोनों के दोनों जो है ये राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के, यानी महाराष्ट्र राज्य में जो है कौन कौन से दर्रे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र के दर्रे। महाराष्ट्र में जो है कौन से दर्रे हैं? तो महाराष्ट्र में भी जो है दोस्तों 2 दर्रे पड़ते हैं। तो कौन कौन से 2 दर्रे हैं महाराष्ट्र में? तो एक है दोस्तों थालघाट दर्रा और दूसरा है भौरघाट दर्रा। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे थालघाट दर्रा और दूसरा कौन सा है? दूसरा है दोस्तों भौरघाट दर्रा, लिखेंगे भौरघाट दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? यानी थालघाट दर्रे की यदि बात की जाए और भौरघाट दर्रे की यदि बात की जाए तो ये दोनों जो है महाराष्ट्र राज्य में जो है स्थित है। अब बात आती है थालघाट दर्रा और भौरघाट दर्रा किन 2 शहरों को जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो यदि थालघाट दर्रे की बात की जाए तो मुंबई को जो है नासिक से जोड़ने का काम करता है थालघाट दर्रा, और भौरघाट दर्रे की यदि बात की जाए तो ये भौरघाट दर्रा जो है ना मुंबई को जो है पुणे से जो है जोड़ने का काम करता है। तो इनको भी जो है लिखेंगे मुंबई से नासिक को कनेक्ट करने का काम कौन सा दर्रा करता है? तो ये करता है दोस्तों थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है किसको कनेक्ट करने का काम करता है? तो मुंबई और नासिक को कनेक्ट करने का काम जो है करता है। यहाँ पर मुंबई और पुणे दोस्तों, यहाँ पर जो है पुणे भी लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये भौरघाट दर्रा जो है कनेक्ट करता है, भौरघाट दर्रा जो है जोड़ता है, याद रखेंगे। यानी मुंबई और नासिक को जो है कनेक्ट करने वाला दर्रा है थालघाट दर्रा, मुंबई और पुणे को कनेक्ट करने वाला दर्रा कौन सा है? भौरघाट दर्रा है। याद रखें दोस्तों कौन सा दर्रा है? भौरघाट दर्रा है। आप देखते हैं दोस्तों केरल राज्य के, यानी केरल राज्य में जो है दोस्तों 2 दर्रे पड़ते हैं। कौन कौन से हैं? तो इनको भी जो है लिखेंगे केरल के दर्रे। केरल में भी जो है कौन कौन से दर्रे जो है पड़ते हैं? यहाँ की यदि बात की जाए केरल की, तो केरल में 2 दर्रे पड़ते हैं। पहला है दोस्तों लिखेंगे, पहला है पालघाट दर्रा, लिखेंगे पालघाट दर्रा। एक है दोस्तों सैनकोटा दर्रा, लिखेंगे इसको सैनकोटा दर्रा। ये दोनों दर्रे जो है कहाँ पर पड़ते हैं? इन दोनों दर्रों की यदि बात की जाए तो ये दोनों दर्रे जो हैं कहाँ पर पड़ते हैं? पालघाट दर्रा और सैनकोटा दर्रा केरल राज्य में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों जो है केरल राज्य में जो है स्थित है। अब बात आती है दोस्तों पालघाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पड़ता है, लिखेंगे यहाँ पर नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पड़ता है पालघाट दर्रा। याद रखें दोस्तों, यानी पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में जो है स्थित है। सैनकोटा दर्रे की यदि बात की जाए तो एक किन 2 शहरों को जो है कनेक्ट करने का काम करता है? तो तिरुवनंतपुरम जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये केरल में जो है पड़ता है, याद रखेंगे। और दूसरा है दोस्तों मदुरई कहाँ पर पड़ता है? मदुरई पड़ता है तमिलनाडु राज्य में। तो सैनकोटा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, जिसमें तिरुवनंतपुरम जो है केरल राज्य में स्थित है और मदुरई जो है तमिलनाडु में जो है स्थित है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।